कुछ इतिहासकार इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाया था, लेकिन जो ये बुक लिखी गई थी माशिर आलमगीरी, इसके लिए औरंगजेब के कोर्ट में खुद इस व्यक्ति को चुना गया था कि आप औरंगजेब ने जितने भी कारनामे किए हैं अपने जीवन काल में उसको इस बुक में लिखो। नमस्कार दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के बीच में फसाद की जड़ रहा है और दोनों ही पक्ष हमेशा से ये दावा करते आए हैं कि ये जमीन हमारी है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। वैसे तो ये डिस्प्यूट दोनों पक्षों के बीच में 18वीं सदी से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ, वाराणसी में 5 महिलाओं ने वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन दर्ज की जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के मंदिर में दर्शन पूजा करने की मांग की। इस पिटीशन में ये बात कही गई कि ये जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है और इसका एक प्रॉपर सर्वे करके मामले को सुलझाया जाए। तो लगभग 8 महीने बाद अप्रैल 2022 में कोर्ट ने आदेश दिया कि इस जगह का एक वीडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अब वहां पर एक एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार को अपॉइंट किया गया और वहां पर वीडियोग्राफी सर्वे किया गया। लेकिन 1 महीने बाद ही जो मस्जिद कमेटी है, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, उसने सर्वे को रुकवा दिया और एडवोकेट कमिश्नर पर यह आरोप लगाया कि वो पक्षपात कर रहे हैं, सर्वे को ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस सर्वे के दौरान मस्जिद के वजू खाने में एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला जिसको देखकर हिंदू पक्ष का कहना यह है कि ये एक शिवलिंग है, जो कि हमेशा से ये दावा करते आए हैं कि ये जो मस्जिद है ये औरंगजेब के द्वारा महादेव के एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, जो कि उनके 12 ज्योतिर्लिंग में से एक था। लेकिन वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि ये एक फवारा है जो हर मस्जिद में होता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस साइट को सीज करवा दिया और इस सर्वे पर भी स्टे लगा दी जब तक कोई नेक्स्ट ऑर्डर ना आ जाए। और इस सर्वे पर रोक लगाने के साथ साथ ये जो केस है वो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ट्रांसफर कर दिया गया। अब हाल ही में क्या हुआ है, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वहां पर सर्वे की मंजूरी दे दी है। और ऐसा नहीं है कि ये मंदिर सिर्फ एक बार औरंगजेब ने ही तोड़ा था, इससे पहले भी ये मंदिर 3 बार टूट चुका था। चलिए थोड़ा जानते हैं। देखिए, काशी का जो सबसे ओल्ड रेफरेंस मिलता है वो स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है और ऐसा नहीं है कि जो हिंदू साहित्य हैं उन्हीं में ही काशी का जिक्र है। मार्क वेन, जो कि फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर हैं, उन्होंने भी बनारस को इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि बनारस सिटी और बनारस के ट्रेडिशन और कल्चर इतिहास से भी पुराने हैं। और यही नहीं, गुप्ता पीरियड, जो कि हिंदू रूल का एक बहुत ही ग्लोरियस पीरियड माना जाता है, उसमें भी काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र है और इसका प्राचीन नाम विश्वेश्वर मंदिर के नाम से मिलता है। गुप्ता पीरियड के टाइम एक चाइनीज ट्रैवलर आए थे, हुएन सांग, उन्होंने भी अपनी बुक में इस चीज का जिक्र किया हुआ है। वो लिखते हैं कि काशी की जो कैपिटल है वाराणसी, वो एक घनी आबादी वाला शहर है और वहां पर जो फैमिलीज है वो काफी रिच हैं। वहां पर लोग बहुत ही दयालु हैं और उनका जो मेन फोकस होता है वो स्टडी को लेकर होता है, यानी कि वहां के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, उनको काफी अच्छी नॉलेज है। और इसके साथ ही उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जिक्र किया है। देखिए, अब जो बात आती है मंदिरों को तोड़ने की, तो इतिहासकारों का मानना है कि सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो 12वीं सेंचुरी में तोड़ा गया था, जब 1194 में मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजा जयचंद को हराकर पूरे कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद मोहम्मद गौरी की सेना ने पूरी काशी सिटी को तहस नहस कर दिया। बहुत सारे मंदिर वहां पर तोड़े गए और मस्जिदें बनाई गई, जिनमें से एक काशी विश्वनाथ मंदिर भी था, जिसको तोड़कर एक मस्जिद बनाई गई थी जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी रजिया सुल्तान के ऊपर रखा गया था। और इसका जिक्र इतिहासकार हसन निजामी की बुक ताज उल मासिर में मिलता है। अब 13वीं शताब्दी के अंत तक एक व्यापारी ने वहां पर अभिमुक्तेश्वर के परिसर में मंदिर का निर्माण करवाया। अब जो दूसरा अटैक है वो 1490 में लोधी डायनेस्टी के अंडर हुआ, जब सिकंदर लोधी दिल्ली के सुल्तान थे। उसने अभिमुक्तेश्वर के परिसर में बने काशी विश्वनाथ मंदिर को दोबारा से तोड़वा दिया और वहां पर मस्जिद बनवा दी। उसके बाद 1585 में जब दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था, तब उनके फाइनेंस मिनिस्टर रघुनाथ पंडित, जिनको टोडरमल भी कहा जाता है, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को दोबारा से बनवाया। अब कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अकबर के कहने पर इसको बनवाया, लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि टोडरमल बहुत ही धनी व्यक्ति थे, उन्हें अकबर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने खुद ही ये मंदिर बनवाया था। लेकिन कुछ का ये भी मानना है कि महाराष्ट्र के एक पंडित जगत गुरु नारायण भट्ट, उनका भी इस मंदिर को बनवाने में काफी बड़ा योगदान है और उन्होंने एक स्पेशल प्रयोग से इस मंदिर में शिवलिंग को रेनोवेट भी किया था। नारायण भट्ट ने ये मंदिर बनवाया था। इसका जो जिक्र है वो द ट्रेवल्स ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया 1608 to 1667 में मिलता है।
अब तीसरा और आखिरी अटैक जो मंदिर पे है वो 1669 में औरंगजेब के टाइम में होता है और इसका जो जिक्र है वो शाकी मुस्ताद खान की बुक माशिर-ए-आलमगीरी में मिलता है। अब कुछ इतिहासकार इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाया था, लेकिन जो ये बुक लिखी गई थी माशिर-ए-आलमगीरी, इसके लिए औरंगजेब के कोर्ट में खुद इस व्यक्ति को चुना गया था कि आप औरंगजेब ने जितने भी कारनामे किए हैं अपने जीवन काल में उसको इस बुक में लिखो। और औरंगजेब के टाइम के जितने भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज थे वो सभी शाकी मुस्ताद खान को दिए गए थे, ताकि वो बुक लिखते समय जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं औरंगजेब के टाइम में उनको एक सही ऑर्डर में बुक में उतार सकें। इस बुक में लिखा है जब औरंगजेब और उसकी सेना बनारस से होकर गुजर रही थी तो उन्होंने देखा कि एक भव्य मंदिर है वहां पर, और क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण था तो वहां पर मंदिर में ब्राह्मण जो थे वो पूजा याचनाएं कर रहे थे और भिक्षा दे रहे थे। तो औरंगजेब ने सोचा कि क्या मैटर है वहां पर। उसने बोला कि भाई जांच पड़ताल करो, क्या सीन है यहाँ पे। तो उसको ये खबर दी जाती है कि जो ब्राह्मण है वो अपने स्कूलों और मंदिरों में गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत किताबें लोगों को पढ़ा रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग बड़ी मात्रा में दूर दूर से वहां पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और बुक्स कौन सी पढ़ाई जाती थी, हमारे वेद पुराण साहित्य ये सब पढ़ाए जाते थे वहां पर। इनको गलत शिक्षा का आधार बताकर औरंगजेब ने तत्ता मुल्तान और स्पेशली बनारस में बहुत सारे स्कूल्स और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। और इस बुक में स्पेशली ये भी मेंशन किया हुआ है जो औरंगजेब के अधिकारी थे उन्होंने बकायदा अपने जहांपनाह को ये रिपोर्ट किया है कि इन सभी स्कूलों और काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया है। ऐसा इस बुक माशिर-ए-आलमगीरी में लिखा हुआ है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन सर जादूनाथ सरकार ने किया था। और ऐसा माना जाता है कि जब इस मंदिर पर अटैक हुआ था तो मंदिर के पुजारियों ने जो वहां पर शिवलिंग था उसको मंदिर के ही कुएं के अंदर विसर्जित कर दिया था। और यही नहीं, औरंगजेब ने और भी कई पवित्र हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था, जैसे कि मथुरा का केशव राय टेम्पल और काशी का बिंदु माधव टेम्पल। और उसके बाद मंदिर के एक छोटे से पार्ट में मस्जिद का निर्माण कर दिया गया जिसका नाम रखा गया था आलमगीरी मस्जिद, जिसका नाम बाद में बदलकर ज्ञानवापी मस्जिद कर दिया गया था, जिसका मतलब होता है वेल ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का कुआं। और आज जो हम ज्ञानवापी मस्जिद के बिल्कुल बगल में काशी विश्वनाथ का मंदिर देख रहे हैं ये महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, जो कि महाराष्ट्र की होलकर डायनेस्टी की महारानी थी। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो विवाद है ये आज का नहीं है, 18वीं सदी से इस पर विवाद चला हुआ है। 1809 में जब अंग्रेज इस देश पर राज कर रहे थे तब हिंदू और मुसलमान के बीच में इस मंदिर को लेकर एक बहुत बड़ा दंगा भड़का था। हिंदू कम्युनिटी ने क्या किया, जो ज्ञानवापी मस्जिद है और काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है इनके बीच में एक जगह बची हुई थी न्यूट्रल, जो दोनों ही यूज नहीं कर रहे थे, वहां पर उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। इस बात पर मुस्लिम कम्युनिटी ने ऐतराज जताया और देखते ही देखते दोनों के बीच में डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ गए। एक ऐसा दिन आया जिस दिन होली और मुहर्रम सेम डे था, तो मुस्लिम भीड़ ने क्या किया, गाय को काटकर ज्ञानवापी मस्जिद के कुएं में डाल दिया। बस फिर क्या था, हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने मस्जिद को आग लगा दी, तोड़फोड़ कर दिया, काफी सारे लोग मरे इस दंगे में। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच में कोर्ट में 1854 में भी पेटिशन दायर हुई, 1997 में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेटिशन फाइल की गई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगा दी थी। अब कार्बन डेटिंग के थ्रू ये पता लगाया जाएगा कि वो शिवलिंग कितना पुराना है, क्योंकि ये जो मस्जिद है वो 1669 में बनी थी, तो क्या ये शिवलिंग उससे भी पुराना है? और क्या जैसा कि हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मस्जिद को मंदिर तोड़ के बनाया गया है, ये सच है? इन सब बातों पर फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसका फैसला तो आने वाले टाइम में कोर्ट करेगा। आगे इसके रिगार्डिंग कोई भी फर्दर अपडेट मिलती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको अपनी इस हिस्ट्री के बारे में पता चले। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।